क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही है? 12 बज गए। मैं अम्मी जान के सोने का इंतजार कर रही थी। अम्मी के सोने का इंतजार कर रही थी? क्यों? क्योंकि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैं उनके सामने कह नहीं पाती। बेटी ऐसी कौन सी बात है जो अपनी अम्मी से छुपाना चाहती हो? अबू, आज मैं आपा के घर गई थी। आप जानते हैं अब्बू, बड़ी आपा आज तक नसीर आपा को अपने घर की बहू नहीं मानती है। ये नसरीन ने कहा तुमसे? बड़ी आपा तो अपने पसंद की बहू लाना चाहती थी। उनका मानना यह है कि ये शादी नहीं बगावत है, क्योंकि इस शादी में उनको बुलाया नहीं गया था। और अब्बू, वो कुछ हद तक इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराती है। वो ये सोचती है कि आपने जल्दबाजी करके नसीर आपा और जहीर भाई की शादी करवाई। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। नसरीन ने मुझे कुछ नहीं बताया। यही तो आपा का बड़प्पन है। वो आंसू पी जाएंगे लेकिन हमें परेशान नहीं देख सकती। बेटी, नसरीन की शादी को एक लंबा अरसा गुजर चुका है। मैं नहीं समझता ताहिरा के दिल में अब इस किस्म की कोई बात होगी, लेकिन अगर है भी तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ उसके ख्यालात भी बदल जाएंगे। अब्बू, ये आप नहीं, एक बेटी का बाप बोल रहा है। तुम नहीं समझोगी बेटी, ये रिश्ते रेत के टीलों की तरह होते हैं जो नरम गरम हवाओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बहला रहे हैं ना? नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें जिंदगी की हकीकत समझा रहा था। जाओ, बहुत रात हो गई, सो जाओ। शब्बा खैर। सुधीर, मुकुल जाते समय कितना उदास था। मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं गई। अरे भाई, वो कहाँ उदास था? वो तो दादी माँ को बड़े बड़े लेक्चर दे रहा था। मुझे तो उसके चेहरे से ज्यादा कुछ नहीं लगा। तुमने उसका हंसता हुआ चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे उदासी नहीं। उसकी उदासी से ज्यादा जरूरी है निमी उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर। अच्छा सुधीर, कल संडे है, तुम उसे फोन जरूर कर लेना। कल? लेकिन कल मैं उसे फोन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? अरे भाई, मुझे आज ही एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बेंगलोर जाना है। हो सकता है कि मीटिंग के दौरान मैं उसे फोन करना भूल जाऊं। हाँ भाई, काम के दौरान तुम हमें भूल जाते हो, फिर फोन की क्या अहमियत है? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम अपने बेटे को फोन कर सको। यही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। खैर, तुम ही मुकुल को फोन कर लेना। मैं तो कर ही लूंगी। अच्छा, बेकार की बहस छोड़ो और जल्दी से जाकर मेरा सूटकेस तैयार करो, मुझे जाना है। सुधीर, तुम्हारे सारे प्रोग्राम्स अचानक ही क्यों बनते हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे ऑपरेशन अचानक आ जाते हैं, वैसे मेरी मीटिंग भी अचानक आ जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ऑपरेशन का बहाना करती हूँ जानबूझकर? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर काम का बहाना करता हूँ? और भाई, काम तो काम है, उससे मेरा क्या दोष? हाँ, तुम्हारा काम काम है और मेरा काम बहाना। वाओ, ग्रेट। प्लीज निमी, अबे बेकार की बहस छोड़ो और जल्दी से मेरा सूटकेस तैयार करो। हाँ, चाहती हूँ, हमेशा मुझे ही नीचा दिखाती हूँ। हाँ। समझ नहीं आता क्या होगा इसका। बहुत दिनों बाद हम लोग इस तरह मिलकर बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए भाईजान, और दुआ कीजिए कि हमारे घर के खुशियों पर किसी की नजर ना लगे। वैसे भाभी, हर बार की तरह आज भी बिरयानी बहुत लजीज थी। शुक्रिया वहीदा। क्यों नहीं वहीदा, वसीम फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है और उसकी खुशी में यह दावत है। बिरयानी तो अच्छी बननी थी। बड़े मामू, बड़े मामू। क्या है वसीम बेटे?
आपने कहा था अगर मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा तो आप मुझे लैपटॉप दिलाओगे। मुझे याद है, आपको जरूर मिलेगा लैपटॉप। और मुझे? तुम्हें भी। लेकिन सुहेल मियां, उसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत करनी है। अरे करेगा, मेरा बेटा मेहनत क्यों नहीं करेगा? बड़े शहर के बड़े स्कूल में पढ़ता है। अब रायचूर की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क है ना। ताहिरापा ठीक कह रही है, सुहेल जरूर जल्दी पिकअप कर लेगा। तो बड़े मामू शाम को हम चले लैपटॉप लेने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चले। जहीर मियाँ, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मगर जहीर भाई, वसीम को इतना कीमती तोहफा दिलवाने की क्या जरूरत है? देख लीजिएगा, एक दिन इंजीनियर बनकर एक एक पुर्जा अलग करके रख देंगे। जब अल्लाह ने नवाजा है तो बच्चे को खुश हो लेने दो ना। हमें बचपन में ये सब कहाँ नसीब हुआ था। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन लैपटॉप नहीं, एक सीधा साधा कंप्यूटर ही दिलवाइएगा। ये अब मामू भांजे के बीच का मामला है भाई। खुदा खैर करे, जहीर मियाँ जिस दुकान में जाएंगे वहां भी तो उन्हें अपने रुतबे का ख्याल तो रखना पड़ेगा। मगर बड़ी आपा, बच्चों के तोहफे बच्चों की तरह ही होने चाहिए। अब मैं ठहरी सरकारी मुलाजिम की बीवी। भाईजान, आप तो इसके सारे शौक पूरे कर देंगे। आदत लग गई तो फिर मैं क्या करूंगी? ये क्यों भूल जाती हो वहीदा कि तुम मेरी बहन भी तो हो। हाँ हाँ, इसमें क्या शक है। जहीर मियाँ, जब आपका बेटा होगा तब आप उसे कंप्यूटर तो क्या, हवाई जहाज दिलवाइएगा। अपने दिल के सारे अरमान पूरे कीजिएगा। हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। वैसे भी इस खुशखबरी के लिए तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे बेगम, अल्लाह जहीर मियाँ को इस खुशी से भी जल्दी नवाजेंगे। हाँ बड़ी आपा, वो दिन भी जल्दी आएगा। आप जरा सब्र कीजिए। मैं अभी आती हूँ। खुदा खैर करे। भाभी, क्या हुआ भाभी? आप इस तरह वहां से उठकर क्यों चली आई? आप हमेशा बड़ी आपा को कुछ कहने का मौका दे देती हैं इस तरह। वहां बैठी रहती तो वो 2-4 जुमले और सुना देती। भाभी, वो अपनी तिकड़मबाजियों से कभी बाज नहीं आएंगी। बेटे का जिक्र क्या निकल गया, देखिएगा इस बात को इश्यू बनाकर सारे घर में हंगामा मचा देंगी वो। भाभी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वहीदा, बड़ी आपा कुछ गलत नहीं कह रही थी। भाभी, भाभी आप बड़ी आपा की हिमायत कर रही हैं? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही, मैं तो बस सच के आईने से धूल हटा रही हूँ। क्या ये सच नहीं है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मैं इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई? जब जहीर की आंखों में बेटे के लिए तड़प देखती हूँ तो मेरा दिल पाश पाश होकर रह जाता है। भाभी, भाभी, चाहने से हर इंसान की चाहत तो पूरी नहीं हो जाती ना। और फिर मैं तो यही समझती थी कि नाज के बाद किसी औलाद का ना होना आपके और जहीर भाई के मिले जुले फैसले का नतीजा है। वहीदा, तुम्हें याद है नाज ऑपरेशन से पैदा हुई थी? मुझे मालूम है, और निमी भाभी ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, और उसने मुझे ये भी कहा था कि कम से कम 5 साल तक रुके रहना। क्या ये बात जहीर भाई को मालूम है? नहीं, मैंने अपनी तरफ से ही एहतियात बरती। वो तो यही समझते रहे कि शायद अल्लाह की मर्जी नहीं है। भाभी, ये बात आप कब तक छुपाए रखेंगी?
अब छुपाने की जरूरत क्या है? 5 साल तो कब के गुजर गए। वहीदा, मैं निम्मी के पास चेकअप के लिए गई थी। क्या कुछ कहा उन्होंने? बस इतना ही कि जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक इस सिलसिले में कोई कदम न उठाना। हौसला रखिए भाभी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ आपने ये बात मुझसे कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है आयशा? तुम खामोश होती हो ना तो घर में सन्नाटा सा छा जाता है। मेरी बातों से दूसरों को तकलीफ भी तो होती है। किसे तकलीफ होती है? किन लोगों की बात कर रही हो? जाने दीजिए भाईजान, किसी की शिकायत से बेहतर खामोशी है। आज मेरी लाडली को हो क्या गया है जो दादी अम्मा वाली जबान में फलसफे झाड़ रही है? फोटो पे जरा मुस्कुराहट लाओ तो जरा बात बने कुछ। भाईजान, आप मेरे बड़े भाई ही नहीं बल्कि मेरी रहनुमा और मेरे सरपरस्त भी हैं। आप मुझे जिस रास्ते पे चलाएंगे मैं चलूंगी, चाहे मेरा मन करे या ना करे। अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट भी सजा लूंगी, चाहे अंदर से मेरी आंखें रो क्यों ना रही हूं। रोए तुम्हारे दुश्मन, तुम इस घर का गुरूर हो। जमाने की धूप से बचाकर फूलों की तरह परवरिश की है मैंने तुम्हारी, हर जायज मांग पूरी की है। फिर मेरी चाहत को नाजायज क्यों करार दिया गया, बिना सोचे और बिना समझे? कभी कभी इंसान जज्बातों की आंधी में बह जाता है, जैसा कि फिरोज के साथ हुआ, और उस आंधी में हम सब के जज्बात मजरूह हो गए। ऐसा वक्ती तौर पर होता है। आयशा, मेरा ख्याल से जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। भूलने की कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन भूलना इंसान के बस में नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुम सलमान या सलमान के साथ हुई कोई भी बात भूल नहीं सकती। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने, तुम्हारी भाभी ने यह फैसला किया है कि सलमान से मिलकर बात आगे बढ़ाई जाए। सच भाईजान? तुम सलमान से कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। भाईजान, हेलो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग मुकुल बेटा, क्या बात है, आज ऑफिस में फोन किया, घर पर क्यों नहीं? दादी और मम्मी से बात भी हो जाती। अरे डैड, मैं उनसे तो बाद में बात कर लूंगा, पहले मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? अच्छा बोलो क्या बात है? डैडी, आपको याद है आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हर संडे आप मुझे फोन किया करेंगे? हाँ, हमें अपना प्रॉमिस बिल्कुल याद है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि संडे किस दिन आता है? अरे मुकुल बेटा, अपने डैडी से मजाक करने के मूड में हो क्या? अरे डैड, मेरा मूड बहुत खराब है आज। अरे भाई, क्यों खराब है तुम्हारा मूड? डैडी, पिछले संडे में पूरे दिन फोन के पास बैठा रहा आपका फोन का इंतजार करते, लेकिन आपका फोन ही नहीं आया। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी से कहकर गया था कि मुकुल को फोन कर लेना, उसने तुम्हें फोन नहीं किया? नहीं किया। तुम्हारी मम्मी को कोई भी काम ठीक टाइम पर याद नहीं रहता है। अच्छा डैडी, आप वैसे कहाँ गए थे? बेटा, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बैंगलोर गया हुआ था और तुम्हारी मम्मी को इस बारे में मालूम भी था, फिर भी उसने तुम्हें फोन नहीं किया। कोई बात नहीं डैडी, मम्मी को भी कोई काम निकल आया होगा, लेकिन आप अब इस बात को लेकर मम्मी से झगड़ा मत करिएगा। नहीं करूंगा बेटा। और नेक्स्ट संडे से फोन करना मत भूलना, प्रॉमिस डैडी? प्रॉमिस बेटा। याद रखना डैडी, अगर आपने मुझे नेक्स्ट संडे फोन नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। ओके, बाय बाय। बाय मुकुल।
नसरीन, अगर सलमान और आयशा का रिश्ता तय हो जाए तो सर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उतर जाएगा। ना करके कोई तो उसे पसंद आया। मैं तो ये चाहता हूँ कि रस्मी बातचीत के बाद अगर माहौल साजगार रहा तो सगाई की रस्म भी अदा कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नेक काम में पूछना कैसा, सारे रिश्तेदार तो आ ही रहे हैं। सगाई की रस्म अदा हो गई तो निकाह की तारीख भी पक्की हो जाएगी। भाई शादी तो मैं आराम से करूंगा, सबकी लाडली बहन है वो। इतने धूमधाम से उसे रुखसत करूंगा कि जमाना देखेगा। आपने सुधीर भाई उनके घर वालों को बताया ना? दादी माँ, निम्मी और कुसुम का यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो तो आएंगे ही, इस फैमिली के मेंबर हैं। पर तुमने अपने अब्बू अम्मी से बात की? अभी तो सिर्फ रस्मी बातचीत हो रही है, सबको बुलाना जरूरी है क्या? ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं। और देखो भाई, उन्हें इस मौके पर न बुलाकर शिकायत का मौका नहीं देना चाहता मैं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं यही सोच रही थी कि अब्बू का आना बड़ी आपा को पसंद आए ना आए। ये क्या कह रही है नसरीन? अपने मेहमानों को देखकर कौन खुश नहीं होता? और बड़ी आपा तो इस घर की खैरख्वाह है। आप अभी भी बड़ी आपा को समझ नहीं पाई हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब्बू से इसरार करूंगी कि वो अम्मी के साथ खुशबू को भी लेकर आए। ये हुई ना बात। नसरीन, आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। मेरा बस चले ना तो मैं सारे शहर को दावत दे दूं। हेलो नसरीन, मैं निमी बोल रही हूँ। लगता है आज बहुत फुर्सत में हो। क्लिनिक नहीं गई क्या? निम्मी, मेरी रिपोर्ट मिल गई? नसरीन, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। क्या कहती है मेरी रिपोर्ट? नसरीन, तुम्हारा यूट्रस अभी भी बहुत कमजोर है और इस हालत में मां बनना मिसकैरेज भी हो सकता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो डिलीवरी के वक्त तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा मशवरा यही है कि तुम मां बनने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नसरीन, नसरीन,